बहुत व्यापक आयाम हो गए हैं। कौशल विकास के कोर्सेज जो बहुत ही शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, आईटीआई के तो थे ही, ये 2 साल 1 साल 6 महीने के ऐसे कोर्सेज होते थे। कौशल विकास के जो कोर्सेज हुए, ये विशेष तौर पे कौशल को हर क्षेत्र में पहुंचाने की दिशा में एक कदम था, जो बहुत ही कारगर कदम था। परिणाम उसके आएंगे, धीरे धीरे आने भी शुरू हो गए हैं। हर एक चीज के लिए सेट ऑफ स्किल बनाया गया, और सेट ऑफ स्किल के लिए छोटे से छोटे कोर्स 60 घंटे, 80 घंटे, 120 घंटे, 280 घंटे ऐसे बनाए गए। रिफाइनमेंट के लिए था, छोटी छोटी चीजों के लिए। उस कौशल विकास के साथ साथ एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की स्कीम थी, आरपीएल, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। तो जो लोग पहले से ट्रेनिंग किए हुए हैं या काम कर रहे हैं बगैर प्रशिक्षण के, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता था, तो उसके लिए उनका 1 दिन का या 2 दिन का शॉर्ट टर्म रिफ्रेशर कोर्स करा करके उनको एक प्रमाण पत्र देने की योजना शुरू की गई, जो कि आरपीएल है। आरपीएल की आवश्यकता आप लोगों की आगे बढ़ सकती है, हर स्तर पर है। आप आईटीआई कर रहे हैं, इंडस्ट्री में जाएंगे, इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको वहां पर किसी खास चीज के लिए आरपीएल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो आप मान लीजिए आप फिटर से कर रहे हैं और आप सीएनसी पे काम करने लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लैब पे काम सिखाया जाता है, सीएनसी नहीं सिखाया जाता। सीएनसी पे जब आप काम करने लगेंगे और सीएनसी के एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, देन आरपीएल विल बी एप्लीकेबल फॉर यू, तो वहां पे काम आएगा। वो एक बात की चीज है। फिलहाल आज आप सर्टिफिकेट पा रहे हैं, बहुत से बच्चे हमारे पहले से पास आउट हो चुके हैं, जैसे 18-20 और 19-21 वाले। 20-22 के बैच जो करंट है, जिनको आज पहली बार सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आप लोग आज पहले दिन से ही आप लोग जाइएगा। सबसे पहला काम, जिनकी एज है 26 वर्ष से कम है, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे एनएपीएस का पोर्टल है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम एनएपीएस का पोर्टल है, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा आज के आज, ताकि कहीं पर भी कोई अप्रेंटिसशिप की वांट आए, कहीं वैकेंसी आए अप्रेंटिसशिप की, तो उसमें आप उस रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे अप्लाई कर सकें। लगातार आप लोग एक काम और करिए, मैं और बच्चों से भी कहता हूं, आप लोग ऑनलाइन के दौर में ऑनलाइन ही नौकरियां तलाशते हैं, तो ऑनलाइन सारी नौकरियां नहीं भी आती, और खास तौर पे कई बार आप फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी फर्जी साइट्स हैं, फर्जी नौकरियां निकाल करके उसमें आपका पेमेंट भी कट जाता है और चला जाता है। तो एक अखबार आप लोग, रोजगार समाचार भारत सरकार का आता है, या इंग्लिश में आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से वो छापा जाता है। महीने में 2 आते हैं, उनको आप लोग लेना शुरू करिए। जितनी भी पीएसयूज की या गवर्नमेंट की जो वैकेंसी होती हैं, वो उस पर जरूर अप्लाई करिए, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ही आप लोगों को नौकरियां तलाशनी है। अखबार में पढ़िए, रोजगार समाचार में पढ़िए, या उस विभाग की या उस कंपनी की पीएसयू की ऑफिशियल साइट पर जाकर के ही आपको ढूंढना है। और जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जाने के इच्छुक हैं, जाना चाहते हैं, अभी हम लोग कैंपस इंटरव्यू कराएंगे। कुछ कंपनी से बात चल रही है, हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर ही 1 आधा इंटरव्यू हो जाए, तो उसके लिए भी आप लोग सारे लोग तैयार करिए। हर्षिता मैडम है हमारे यहाँ प्लेसमेंट की इंचार्ज, इन्होंने एक गूगल फॉर्म डिजाइन कर रखा है, वो आप लोगों के ग्रुप में फिर से शेयर करवा दिया जाएगा। इन लोगों ने एक्टिविटी करी थी, जो बच्चे नए हैं, तो उस गूगल फॉर्म में आपको सारा डिटेल भरना है, तो आपका सीवी फॉर्म हो जाएगा, और उस सीवी के बिहाफ पे हम लोग आपको कैंपस इंटरव्यू के लिए आपको बता देंगे, जानकारी दे देंगे, क्योंकि लगातार कुछ करते रहने की जरूरत है। इस सर्टिफिकेट को आज आप पाएंगे, इसके बाद बिल्कुल इसको फाइल में लगा करके रख करके पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे अगर कुछ पाना है, कुछ करना है, तो इसके लिए आपको अपने आप को एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिवली सोचना पड़ेगा, और यही आपको सफलता के मार्ग पे ले जाएगा। जैसे कि मैम ने कहा कि मैं संस्थान की उपलब्धियां बताने के लिए हमारे डायरेक्टर सर आ रहे हैं, तो संस्थान की सबसे बड़ी उपलब्धि आप हैं, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। ब्रांड एम्बेसडर समझते हैं ना, जैसे अमिताभ बच्चन किसी प्रोडक्ट को बताते हैं, शाहरुख खान बताते हैं, तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर आप लोग जहां भी जाएंगे हमारे सिस्टम के को रिफ्लेक्ट करेंगे कि किस सिस्टम से आप आए हैं। आपकी सफलता ही हमारी सफलता होगी। जैसे जैसे आप लोग अपने जीवन में सफल होते जाएंगे, हमारा संस्थान अपने आप सफल होता जाएगा, हम सबका संस्थान। तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, इस कार्यक्रम में अभी कई सारे स्टेप बाकी हैं, तो मैं हर्षिता मैम को बोलूंगा कि आए और सब बच्चों को 1 बाय 1 करके
Thank you so much, sir. मैं मिस्टर आकाश त्रिवेदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे स्टेज पर आए और अपना हास्य गीत प्रस्तुत करें। आकाश त्रिवेदी, please come on the stage. Please have a huge round of applause for him. हेलो, ये हास्य गीत है। एक गांव के व्यक्ति जो एक अमीर व्यक्ति में संवाद होता है, तो संवाद करते हैं। अरे कहर तो लग गई ढंग से कहर तो लग गई ढंग से, बड़े बड़े लोग के कोटे और पैंटवा, बड़े बड़े लोग के कोटे और पैंटवा, और भैया टाई अलग से, और भैया टाई अलग से, कहर तो लग गई ढंग से कहर तो लग गई ढंग से। अरे हम बन गरीबन पैजामा उलूंगा, हम बन गरीबन पैजामा उलूंगा, पढ़ने लगे नीचे बोले चलते कहर तो लग गई फील से आवाज कम कर दो। बड़े बड़े लोग तो खाए रसगुल्ला, बड़े बड़े लोग तो खाए रसगुल्ला, और भैया मलाई अलग से, और भैया मलाई अलग से, कहर तो लग गई ढंग से कहर तो लग गई ढंग से। हम बन गरीबन है आलू उलूंगा, हम बन गरीबन है आलू उलूंगा, चीज के खाए गई कब से, कहर तो लग गई ढंग से कहर तो लग गई ढंग से। बड़े बड़े लोग के मोटर गाड़ी, बड़े बड़े लोग के मोटर गाड़ी, और भैया बाइक अलग से, और भैया बाइक अलग से, कहर तो लग गई ढंग से कहर तो लग गई ढंग से। और हम गंगारी बन के साइकिल जुलूंगा, हम गंगारी बन के साइकिल जुलूंगा, चले लगे टायर मेरे फट से, कहर तो लग गई ढंग से कहर तो लग गई ढंग से। बड़े बड़े लोग के बंगला दो बंगला, बड़े बड़े लोग के बंगला दो बंगला, और भैया एसी अलग से, और भैया एसी अलग से, कहर तो लग गई ढंग से कहर तो लग गई ढंग से। अरे हम बनकारी बन के झोपड़ी जुलूंगा, हम बनकारी बन के झोपड़ी जुलूंगा, बरखा मटुए लगे टप से, कहर तो लग गई ढंग से कहर तो लग गई ढंग से। Thank you so much, Akash. And I would like to invite Mr. Ritesh Singh. Please have a huge round of applause, sir. शिक्षा और सोच के बारे में 2 मिनट आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम सभी लोग मिलकर ऑनरेबल श्री गेस्ट का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम यहाँ पर आने के लिए। और गुरु एक साथ जो हो जाए तो इससे अच्छा तो अक्सर कुछ हो नहीं सकता है। और खासकर मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं, एक शिक्षक होने के नाते मैं ये चीज को बहुत ही समझता हूँ कि एक जिन्होंने हमें पढ़ाया और आपके सामने वो बैठे हो जिन्होंने उनको पढ़ाया हो, इससे अच्छा समय शायद बहुत ही रेयर मिलता है हमें देखने के लिए। और ये विद्यालय जो है एक सोच के साथ बनता होता है। एक ऑनरेबल डायरेक्टर सर के मन में एक सोच आई होगी कि हम कॉलेज बनाएंगे, बच्चों को शिक्षित करेंगे, लेकिन सोच के साथ एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए मन में हमारे, क्योंकि जब तक सोच के साथ दृढ़ संकल्प नहीं होगा तो हम काम कर नहीं सकते हैं। और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में हम आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि 2 मिनट का टाइम आप लोग स्थिरता रखें, क्योंकि
मुझे ये अच्छा लगता है कि आपके सामने कुछ लोग बैठे और आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं। ये आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है। तो एक निवेदन है आप लोगों से, थोड़ा सा संयम बना कर रखें। जुबान में थोड़ी बात है, थोड़ा आप सुने, थोड़ा हम सुने, फिर अपने से कर लेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता है। और हम लोग सभी स्टूडेंट ही हैं, कुछ लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ लोग कंप्लीट करके आगे निकलेंगे। और आपकी शिक्षा ही आपका व्यक्तित्व दिखाती है। कहीं भी किसी भी इंडस्ट्रीज में जाएंगे या किसी भी कार्यालय में जाएंगे तो आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान होता है। आप बीटेक करके जा रहे हैं, एमबीए करके जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको सही से खड़ा होना नहीं आता है तो आपकी वो डिग्री कोई मायने नहीं रखती है। आपका व्यवहार, आपका बोलने का तरीका हर एक चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखें। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक कार्य किसी ने किया तो बाबा साहब ने किया, क्योंकि पढ़ाई को अभियान बना के बाबा साहब ने सिखाया कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जितना जो पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you so much, Mr. Ritesh. Now I would like to invite Mr. Krishna Singh. Please have him round of applause. यहाँ पर उपस्थित आदरणीय चीफ गेस्ट डॉक्टर दीपा द्विवेदी जी मैम, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। यहाँ पर उपस्थित सभी छात्रों एवं गुरुजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं कृष्णा सिंह छात्र वर्ष 2018-20 का छात्र रहा हूँ। छात्र वर्ष 2018 और 20 के बीच में कोविड-19 आया, जिसके कारण हम लोगों का जो है पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ। लेकिन फिर भी हमारे डायरेक्टर सर और यहाँ के गुरुजनों के आशीर्वाद से एवं उनके मार्गदर्शन से हम लोग सफल हुए। और आशा करता हूँ कि आप सभी भी आगामी वर्ष में आने वाले सभी छात्र बेहतर प्रयास करें, मेहनत करें और जीवन में उच्च से उच्च सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Krishna. Now I would like to invite Mr. Subhash Shukla. Subhanshu Shukla, sorry. गाना गाने नहीं है क्या? अभी पे आओ और रविंद्र हाँ लाइट देख भी रहे, लाइट चल रहा है, ये देख रहे, ये देखो। और इसको नमस्ते करते हैं। मैं भी 2018 बैच का स्टूडेंट हूँ और जैसा कि मेरे दोस्त ने, ये भी मेरे क्लासमेट हैं, उन्होंने जैसा बताया कि आप लोग भी इस बार जो भी आ रहे हैं आगामी परीक्षा में पास हुई है। और हम एक ही बताना चाहते हैं कि हमने इस इंस्टीट्यूट से ITI किया है, तो ITI तो किया है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा सपोर्टिव जो मिला है टीचर से मिला है। तो हम चाहते हैं सबसे पहले आप टीचर्स के लिए ताली बजा दें। यहाँ पे उपस्थित हमारे प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर और खुशबू मैम है और 2 टीचर और हुआ करते थे। इस समय जो यहाँ पे संस्थान में उपस्थित नहीं है, सर मैं नाम बता देता हूँ उसका, सनी सर और हितेश सर सबसे ज्यादा सपोर्टिव टीचर थे इस समय। मतलब इस समय प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्टिव थे। हम इससे पहले इंस्टीट्यूट से आने से पहले हमें ज्यादा मतलब पढ़ाई वगैरह में ज्यादा मन नहीं लगता था। ज्यादा ऐसे नहीं थे कि मतलब पढ़ लें और पढ़ के निकल जाए, बस ऐसे ही था। लेकिन जब यहाँ पे आए हैं, टीचर से सपोर्ट मिला है। टीचर से सपोर्ट मिलने के बाद हमारे अंदर जिज्ञासा हो
सबसे पहले अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स है, अगर आप कोई इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं तो सबसे पहले ये होता है कि आप इंजीनियरिंग किस लिए कर रहे हैं। या तो आपको उसमें क्या कहते हैं इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपका इंजीनियरिंग करना बेकार है, ठीक है। और जिस स्टेट से भी आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिस स्टेट से भी आप ITI है या डिप्लोमा जो भी आजकल जो भी इंजीनियरिंग कोर्स है, तो हमारा कहना यही है कि मन लगा के करिए, क्योंकि और एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रीशियन है या फिटर है, किसी भी आप एक सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए और उस सब्जेक्ट में इतने पारंगत हो जाइए कि अगर आप कहीं भी निकलेंगे तो आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आप जो पढ़े वो चीज जरूर आती है, ठीक है। और आने वाले जितने भी अभी 2022 के बाद जो भी पास हुए हैं, पहले जो पास हुए सॉरी, उनके लिए धन्यवाद है, ठीक है। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू। Subhanshu. Now I would like to request Vivek Singh to kindly come up on the stage. Vivek Singh, please come on the stage. Please have a huge round of applause for him. यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक और सभी छात्र तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आज उपस्थित होने के लिए आज विश्वकर्मा पूजा है और इसी उपलक्ष्य में स्पेशल प्रोग्राम भी रखा गया है। यहाँ के टीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, जो कि हर एक फील्ड या फिर हर तरीके की जानकारी, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या फिर आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, इसके बारे में हर तरीके से आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अपने टीचरों से पूछते रहें या फिर जानकारी देते रहें, जिससे कि आपका मार्गदर्शन अच्छे से हो सके। Thank you so much, Vivek. Now I would request our Honorable Principal Sir to kindly come on the stage and motivate our trainees. Please have a huge round of applause for Sir. Please come on the stage. Please have a huge round of applause. आदरणीय चीफ गेस्ट महोदया, डायरेक्टर साहब एवं उनकी धर्मपत्नी भाभी एवं मेरे जिगर के टुकड़े बच्चे तथा शिक्षक बंधु, हम सभी लोगों का बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज हमारे बीच हमारे डायरेक्टर साहब की गुरु यहाँ पधारी हुई है। लोग हमारे पुराण में लिखा हुआ है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काटो लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद देव बता। तो बहुत बड़ी महानता है। अगर माना जाए तो गोविंद से ऊंचा स्थान गुरु का होता है। और मुझे अंदर से हार्दिक वो है कि जो मेरे बच्चे भी इसको अनुकरण करेंगे और भविष्य में गुरु का इज्जत जो करेगा वो मेवा ही मेवा है उसकी जिंदगी में। तो आप लोग
जो है हमारी इस टूटी फूटी भाषाओं में इसका अनुकरण करें और मैं अपनी बातों को विराम दे करके और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ceremony. Firstly, session 2018-20. Akash Trivedi, fitter. Himanshu Singh, fitter. Satyendra Pratap Singh, fitter. Aditya Mishra from fitter. तालियां बजती रहनी चाहिए। लाइट चला रहा है। लाइव है। हिमांशु सिंह, सचेंद्र प्रताप सिंह, सचेंद्र प्रताप सिंह, आदित्य मिश्रा, तालियां बजती रहनी चाहिए। पूरा परिवार बैटरी नहीं है। आदर्श कुमार, आदर्श कुमार, शुभम शर्मा, अभिनव वर्मा from electrician, रुको भी है। नीरज कुमार from electrician, नीरज कुमार, शुभांशु शुक्ला from electrician 2018-20, रितेश सिंह, प्रदीप कुमार, हम जरा जल्दी शादी हो जाए, बच्चे हो रहे हो तो बस बैठ के सुन लेगा। प्रदीप कुमार, गुड्डू वर्मा, तालियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अभी आप लोग भी यहाँ स्टेज पे आएंगे, आपके लिए तालियां नहीं बजेंगी, कैसा लगेगा? तालियां बजाते रहिए।
लाइव है। क्या मिला है Session 2019-21. Your ATCs will be handed over to you later on. Ashish Kumar. Ashish Kumar. यही देगा आकाश त्रिपाठी। बैटरी देख आकाश त्रिपाठी। आशीष कुमार सेशन 1921। आकाश त्रिपाठी। स्वामी मौर्य जल्दी जल्दी आते जाइए। आयुष कुमार वर्मा। आयुष कुमार वर्मा। मोहम्मद आमिर। आयुष वर्मा। लवी सिंह। लवी सिंह। अनूप शर्मा एंड जितेंद्र। मेरा नहीं दिया ना। क्या नाम है? आयुष विश्नोई। आयुष विश्नोई। आयुष कुमार वर्मा। From 2018-20, from session 18-20 back, Sachendra Pratap Singh was left. Sachendra Pratap Singh. Now moving towards session 2022. कुमारी अर्चना देवी। कुमारी अर्चना देवी from HSI. कुमारी डॉली सिंह। कुमारी डॉली सिंह। हर्ष सिंह। निशा राजपूत। निशा राजपूत। अंकित अवस्थी। अंकित अवस्थी। निखिल गौतम। निखिल गौतम। Bisa.
बाइक चलाती हो क्या? अरे यार नहीं ली है तुम्हारी फोटो, घर हम ले लीजिए। तुम्हारी फोटो नहीं आई है भाई। शुभम यादव, अरे यार नहीं ली है भाई, घर दिखा दिए थे। मानसू गौतम, अनुराग त्रिपाठी, सत्यम यादव, सत्यम, बीके सिंह, रविंद्र पाल, श्रवण कुमार, अरे मुबारक मुबारक। अरे मैम बाकी रह गई, आशीर्वाद देगी। These are the meritorious students of our institute who have scored 85% and above. Now I would like to call upon Harsh Yadav. Rajdeep, अजय कुमार तिवारी। ऋषभ कुमार, ऋषभ कुमार, अरे देते तो थक गए। आशीष कुमार, लाइव चल रही है। आशीष कुमार, प्रदीप कुमार सिंह, हाँ जल्दी जल्दी आगे जाएगा। अभिषेक, खिंच चुकी है, अभी हम लोग की बाकी है। अभिषेक, चार्जर लेके आएंगे हम लोग को नहीं मिलेगा सर। चार्जर लेके आएंगे किसका? इसका और तो बस लगा तो हम लोग फोटो खींचेंगे ना। सेल्फी स्टैंड बनवाए हम लोग, क्या करने के लिए? फोन रख लिए इमरजेंसी के लिए, जब इमरजेंसी में खत्म होगा इस होगा। These were all the meritorious students of our institute. So now I would like to request sir to kindly give the memento and trophies to the staff members. Firstly, starting from the senior most, all of you please take your seat. Please take your seats, everyone. Please be seated. Please be seated. Now I would like to request Mr. Amit Thapa sir. He is the manager of our institute. So please come on the stage. और आप कितने बड़े हो गए? सर 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 स्माइल प्लीज। सर स्माइल सर। Miss Raj Rekha Singh. She is an instructor of fitter section. Mr. Shashank Avasti is also the instructor from fitter trade.
Miss Khushbu Srivastava, fitter of instructor of HSI trade. आप भी आ जाइए। Mr. Shiv Kumar Gautam sir, he is in the management. I would like to call upon Mrs. Kiran. Mrs. Kiran. स्माइल करती है, बड़ी वाली स्माइल। मैम मैम एक बार सही से अरे उधर ही हाँ। पहले बताना चाहिए था। फोटो मिलने नहीं है, ले रहे बस क्यों? I would request Director Sir and Principal Sir to kindly welcome Mr. Mahen Kumar. He is the SDO in UPPCL. So please welcome Mahen sir. सचिन जाओ, भैया बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? डायरेक्टर सर, जाओ मिल लो, गले लो। Please have a huge round of applause, everyone. Now we are left with 3 students. I would request our special guests to kindly hand over the trophies to the 3 leftover students. Ranjeet Kumar, Ranjeet Kumar, Ranjeet Kumar, Nirmal, Nirmal, and Arush. And Arun. Arun. Ravi Kumar. इसके पिताजी कॉल हेलो, कौन बोले जी? आप कौन बोले? ठीक, ओके ओके। नाम क्या बता दीजिए उसका? नाम क्या है? प्रदीप यादव। Thank you so much, sir. ठीक है। हर्ष क्या नाम है सर? सर नाम क्या है? हर्ष
ठीक सर, ओके। कौन फोन कर दूंगा, हमें क्या मालूम कौन कर रहा है? बंद कर दे, अरे बंद कर दे, हटाओ लाइव, हटाओ, सबसे लाइव कर दे। Before hearing our chief guest, I would like to invite Mr. Mahesh sir to kindly come upon the dais and tell us about NLP, Neuro Linguistic Program. Please have a huge round of applause for sir. थैंक यू सो मच। मीडिया ने इनवाइट किया, इसके लिए टाइम दिया। तो आज के कार्यक्रम के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में रिस्पेक्टेड दीपा मैम उपस्थित हैं और हमारे प्रिंसिपल साहब, डायरेक्टर साहब और मिसेस डायरेक्टर साहब भी जो हैं उपस्थित हैं। बहुत बहुत बधाई। और एक ऐसे मुकाम पर जो है आप लोगों को जो भेजा जा रहा है, आपने देखा होगा कि लिखा होता है कि ज्ञानार्थ आइए अवसेवार्थ जाइए। आज वो दिन है, आज आप लोगों को जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ये आपके स्किल का जो है प्रमाण है, आपने जो सीखा है। तो कुछ लोग इधर उधर अगर जो आपको बहुत ज्यादा बिजी ना हो तो आज बैठ जाइए, थोड़ा टाइम मिला है तो जाते जाते में भी हो सकता है आपके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बातें जो जरूरी हैं वो हम शेयर करना चाहते हैं अपने अनुभव से। मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर महेंद्र कुमार सागर, में बिजली विभाग में SDO, और मैं वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे विभाग में। आइए, स्वागत है आपका। जो इलेक्ट्रीशियन से हैं आप लोग डायरेक्ट TG2 के पद पर भर्ती हो सकते हैं, और इसके अलावा जो फिटर हैं, फिटर वालों का भी जो है रेलवे है, अदर डिपार्टमेंट में बहुत ही अहम पोस्ट पर आप लोगों को भर्ती किया जाता है। इंजीनियरिंग कैडर की जो सबसे अहम और कार्यकारी, इसको कहते हैं जो काम करने का जो तरीका होता है, सीखने का एक स्टेप, जो पहला पायदान है वो आप लोग हैं। आपके बाद में जो ITI के बाद में जब 3 इयर्स डिप्लोमा होता है, वो सुपरवाइजरी कैडर आ जाता है, फिर बीटेक होता है, फिर ऑफिसर कैडर आ जाता है। ये एक हर जगह पर जो है एक अलग जो ब्रांच दी गई है, इसका कुछ ना कुछ काम है। ITI का बहुत बड़ा महत्व है। काम करने की कला जो है वो ITI में ही सिखाई जाती है, जो वर्षा और कहीं नहीं सिखाई। उसके बाद में थोड़ी कला जो है पॉलिटेक्निक सिखाई जाती है, और उसके बाद में सीखते सभी लोग हैं, लेकिन जो स्किल आप लोगों के अंदर होता है, जो आप यहाँ से सीख के जाते हैं, वो जीवन पर्यंत आप लोगों को जो है अपने अनुभव से और लोगों को भी जो है आप सिखाते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग भी जाते हैं, हम भी अपने TG2 से पूछते हैं कैसे हो रहा है भाई बताइए, बिजली के बारे में है, ऑपरेशन के बारे में है, अगर जो आप सर्विस का ऑपरेशन कर रहे हैं उन्हीं से सीखते हैं। जैसे SP के जो IPS की ट्रेनिंग जो है के लिए जब जाता है, सिलेक्ट तो हो जाता है IPS, लेकिन ट्रेनिंग उसको हवलदार ही देता है, बेशक उसके थाने का वो हवलदार। तो आप भी जो है वो हवलदार ही है, आप सीखते हैं और सिखाते हैं। तो ट्रेनिंग के बारे में आज आप लोगों ने जो सीखा है तो उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ और चर्चा करना चाहते हैं। क्या रेडी हैं आप लोग? तो जानने के लिए कि फील्ड में आएंगे आपको क्या क्या चैलेंजेस मिलते हैं। यहाँ पर जो सीख करके जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ आप अपना या तो काम करेंगे, अपना रोजगार करेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, सही है, या फिर आप सेवा में आएंगे, नौकरी में आएंगे, तो वहां पर आपको जो काम करने के लिए मिलेगा, तो वहां पर जो आप काम करने के लिए जाएंगे तो कुछ मुश्किलें भी होंगी। उन मुश्किलों से लड़ने का एक जो तरीका है उसको भी सीखना पड़ेगा।
उसे भी आपको जो है अपने स्तर से ही तैयार होना पड़ेगा। यदि आपने मुश्किलों को बड़ा कर दिया तो अपने मंजिल से भटक जाएंगे। मेरी बात आ रही समझ में? बहुत ही सिंपल भाषा में मतलब समझा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। बहुत जल्दी तो नहीं है भागने की सर, 10-5 मिनट करते हैं। ओके, तो कहने का मतलब हमारा यह है कि अगर अपनी मुश्किलों को बड़ा कर दिया तो आपका मंजिल का रास्ता आप भटक जाएंगे। आपका फोकस, आपका गोल बड़ा होना चाहिए। जब आपका गोल बड़ा होगा, आपका गोल पर आपका जो फोकस होगा तो मुश्किलें दिखाई नहीं पड़ती हैं। मुश्किलें दिखाई नहीं पड़ेंगी आपको, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, आप छलांग लगाते हुए निकलते चले जाएं। और अगर आपका गोल छोटा है तो आपको बहुत सारी मुश्किलें दिखाई पड़ेंगी। गर्मी भी लगेगी, बारिश हो रही है कैसे जाएं, धूप ज्यादा है तो कैसे जाएं, जाड़ा ज्यादा है, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन यदि गोल क्लियर है तो फिर जो है आप निकलते चले जाएंगे। इसलिए अपना गोल जो है बड़ा करें। डिसाइड योर डेस्टिनेशन। सबसे पहले आपको अपना डेस्टिनेशन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हमारे माइंड का एक पैटर्न है, हमारे माइंड का एक बिहेवियर जो है, एक ऐसा बिहेवियर है कि हमारा माइंड जो है कुछ वो करना नहीं चाहता है, कुछ भी नहीं। यदि आप उसे कमांड नहीं दोगे तो वो कुछ नहीं करना चाहता है। आपको भूख लगेगी, आपका भूख का भी एहसास होगा, लेकिन आप उसे कमांड नहीं दोगे, अपने हाथों को जो है कमांड देकर के खाना अगर आप मुंह तक नहीं ले जाओगे तो भी अपने आप मुंह में खाना नहीं जाएगा। हमारा माइंड एक बहुत ही एक साइकोलॉजिकली बिहेवियर पैटर्न पर जो है एक ऐसे जो है काम करता है कि आपको पता नहीं रहता है कि आपको किस ओर लेके चला जा रहा है, किस ओर जा रहा है। समझ पा रहे हैं कैसे? एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर आपको यहां से चारबाग जाना हो और आप एक ऑटो पर बैठे, ठीक है, और ऑटो वाले से कहे चलिए तो चल देगा। आपको आपसे पूछेगा कहां जाना है और आप उसे बता रहे हो चलो, जहां मर्जी वहां चलो, कहां लेके जाएगा? मतलब क्या हुआ? आपको डेस्टिनेशन बताने की जरूरत है। आप डेस्टिनेशन नहीं बताओगे तो कैसे जाएगा? कहां लेके चला जाएगा ऑटो वाला? ऐसे ही मेरा माइंड है। यदि आप उसको बता ही नहीं रहे हो कि आपको बनना क्या है, आपको बिजनेसमैन बनना है कि आपको नौकरी पाना है, आपको मैनेजर बनना है कि आपको जो है इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, आप आगे जा करके जो है क्या करना चाह रहे हो, तो आप उसे बता नहीं रहे हो तो वो आपके पास रिजल्ट नहीं लेके आएगा, वो लाएगा नहीं। समझ रहे? बहुत ही पावरफुल माइंड हमारा है। हमारे वैज्ञानिकों ने ये खोजा है कि हमारे पास जो 10% की जो पावर है, हमारा जो माइंड है, जो चेतन मन है, इस चेतन मन जो है 10% की जो पावर है, केवल 10% की पावर जो है हमारे 90% पावर को चलाता रहता है। हम जान नहीं पाते हैं कि हमें रिजल्ट क्या हमारे लाइफ में आ रहे हैं, और हम ये अपने आप को कहते रहते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मेहनत तो हम करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब है आपका 90% जो आपकी एनर्जी है वो कहीं वेस्ट हो रही है। आपकी 90% एनर्जी को आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, उसको आपको बताना पड़ेगा। वो कैसे आप बता पाएंगे? उसके लिए आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा, उसके लिए अपना डेस्टिनेशन आपको डिसाइड करना होगा। आप अपना लक्ष्य अपने निर्धारित करिए। आपने अगर जो कोई एग्जाम के लिए अपने फॉर्म डाला है, आप उसका एग्जाम आ रहा है, तो आप जिस दिन से जो है आज ही से आप उसकी तैयारी अगर नहीं करेंगे तो आप एग्जाम अगर जो 2 दिन बाद है, आज आपको प्रवेश पत्र मिल रहा है, तो क्या 2 दिन में आप उसे कंपटीशन निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। हम भी जब स्टूडेंट जो है थे, जब हम तैयारी कर रहे थे, तो मेरे साथ भी ऐसे चैलेंज आ रहे थे कि करें क्या। तो हम तैयारी हम जब कर रहे थे, हम लोग जब वैकेंसी आना होगा तब आएगी, लेकिन अपनी हम तैयारी नहीं रोकेंगे।
बाहर पढ़ाई करते रहे और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार नौकरियां पाए, एक दो छोड़ करके तीसरी नौकरी में फिर आए, फिर यूपीपीसीएल में जो है आज हम जॉब कर रहे हैं, जेएसडीओ कटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी जो है पोस्टिंग है। और आज भी पढ़ाई से जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, हम पढ़ते हैं, इसलिए अपना एक जो है एक ऐसा एक अटैचमेंट रखिए, अपनी किताबों से प्यार करिए, जहां पर आप काम करें उसको आप लाइक करें, कैसे काम करना है, किस तरह से करना है। अपनी 90% पावर को इस तरह से आप अपने आप को ट्रेंड करना है कि वो आपको पावर जो है ले जाए। अलादीन का चिराग की कहानी आप लोगों ने सुना है? कौन कौन अलादीन का चिराग वाली कहानी सुना है? सभी लोग सुने? सभी लोग हैं, वेरी गुड। अच्छा, अलादीन का चिराग की कहानी अगर सुना है तो बताइए, अलादीन कौन है, चिराग क्या है, कौन निकलता है उसमें से? जिन्न निकलता है ना। बार बार ये आता है कि जब भी अलादीन अपने चिराग को साफ करता है तो वो एक जिन्न बाहर निकलता है और हर बार एक वाक्य बोलता है, एक सेंटेंस को जिन्न बोलता है। वो जादुई सेंटेंस कौन सा है, कोई बताएगा? हुकुम मेरे आका। हुकुम मेरे आका, ठीक है ना, सही जा रहे हैं। जैसे ही अलादीन अपने चिराग को साफ करता है और उसमें से एक जिन्न बाहर निकलता है और हर बार वो एक ही वाक्य बोलता है, वो जादुई वाक्य होता है, हुक्म करो मेरे आका, हुक्म करो मेरे आका। ये तो वो बोलता है, ठीक है, अच्छी बात है। इसके आगे वाला सेंटेंस क्या होता है? इसके आगे वाला सेंटेंस क्या होता है? जो आप बोलोगे हम पूरा करेंगे। इसके आगे वाला सेंटेंस आ रहा है समझ में? अलादीन कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जिन्न क्या कहता है, जैसे ही बाहर निकलता है और तुरंत बोलता है हुक्म करो मेरे आका, और जस्ट वो तुरंत बोलता है कि आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है, आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। वो कुछ नहीं कह रहा है, मतलब ये हुआ कि अलादीन को क्या उसका जो है इच्छा थी, उसको पूर्ति करने के लिए वो जिन्न निकल पड़ता है और वो रिजल्ट सामने लेके आता है। आप जानते हो आपके पास भी एक जिन्न है, आपने उससे अपने जिन्न का कभी सदुपयोग किया है? नहीं किया है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपके साथ वो जिन्न हरदम रहता है, आपको लिए वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है। आप जब किसी व्यक्ति को याद करते हो कि यार अच्छा वो कैसे होंगे, तो आप उसी व्यक्ति का फोन आ जाता है, अरे कहते अभी तो आपको हम फोन मिलाने वाले थे, अभी आपको तो याद कर रहे थे। आपका जिन्न कुछ नहीं जानता, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त कार्य करता रहता है और इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को कनेक्ट रहता है। इस यूनिवर्स को एनर्जी से अगर आपका रिलेशन हो जाता है तो आप उसको जो है रिलेट कर पाते हैं। और ये ऐसी पावर है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने डेस्टिनेशन पर अगर आप फोकस करते हैं तो वो रिजल्ट आपको मिलेगा। आप अगर जो दृढ़ इच्छा कर लेते हैं कि मुझे रिजल्ट पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक सैनिक जब सेना में भर्ती होने के लिए जब जाता है ना, तो 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 1 साल तक वो लगातार रोज डेली जो है वो दौड़ लगाता है। डेली वो जो है दौड़ता है जाकर के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और फिर जाकर के वो जो है रेस में, अगर जो उसी दिन दौड़ेगा तो दौड़ पाएगा नहीं। इसका मतलब क्या है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि उनको सच्चे मन से तपस्या करनी चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग यहां से जब निकलिए तो इन किताबों के बंडल को बंद करके मत रख दीजिएगा, और हमारे लायक अगर जो कोई नॉलेज, कोई ऐसी कोई बात समझ में नहीं आ रही है टेक्निकल, अगर इलेक्ट्रिशियन ब्रांच से हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा पावर हाउस जो है वहाँ कटोरा में बैठते हैं। अगर कुछ सीखना चाहते हो, ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो हम वो भी दिलाने के लिए आप लोग यहाँ के बाद अप्रेंटिस में जाएंगे। आप अगर जो इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, अगर जो आप हमारे बिजली विभाग को सिलेक्ट करते हो उसमें जाकर के ऑप्शन होता है, आप हमारे यहाँ आए तो आई होप हम अगर जो भी आएगा हमारे साथ तो मैं सिखा पाऊंगा। हमारे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं मैं काम कराता हूँ, बिना काम कराए उनको सर्टिफिकेट दे देता हूँ।
अभी एक सप्ताह के लिए जो है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो है डिप्लोमा के कुछ लड़के आए थे, एक दिन भी नहीं आए। उनसे किसी ने बता दिया कि आने की जरूरत नहीं है। बाद में आकर सर वो सर्टिफिकेट चाहिए। हमने कहा है कि सर्टिफिकेट आप तो पूरे महीने आए नहीं। कह नहीं है सर हम आए। हमने कहा एक दिन भी नहीं आए, कोई सर्टिफिकेट नहीं देंगे। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। आप अगर यहाँ से जाते हैं अगर राष्ट्र के योगदान क्या देंगे? आप अच्छे से भाषण सुनने कि हम राष्ट्र की सेवा करेंगे। आप राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार कब होंगे? आप राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार तब होंगे जब आप अपने स्किल और अंदर पैदा करेंगे। अगर आज से भी आप लापरवाही करेंगे, आप आज से ही अगर जो क्लास टीचर का आप अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो, क्लास से भाग रहे हैं आप, इसका मतलब आपने पूरा समय नहीं दे रहे हो सकता है कुछ लोग वर्किंग में भी हो, बहुत सारे लोग अपना काम करते हैं, काम करते वक्त पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। नो डाउट, कोई बात नहीं। हम भी जब पढ़ाई करके जब फरीदाबाद गए, हम भी पूरा दिन जो है वर्कशॉप में जो है वहां नौकरी करते थे, शाम को आते थे, पढ़ते थे। आप पढ़िए, रोज पढ़िए। मोबाइल और सोशल मीडिया के टाइम को थोड़ा स्टार्ट करें और उसके अपने टाइम को सदुपयोग करें। तो आई होप जो है, वैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, क्लासेस लेने जाता हूँ। ईटीआई हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर भी मेरी ट्रेनिंग के लिए मैं वहाँ जूनियर इंजीनियर्स और बाबू और जो भी हमारे डीजी जो भर्ती होते हैं उनको भी मैं ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ। आपका मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए। यदि आपका, मैं फिर वही बात कहूंगा, यदि आपका लक्ष्य अगर जो निर्धारित नहीं है तो आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते हो। मोटिवेटेड नहीं रह सकते हो। एक मेरा भतीजा था, वो नवोदय से पढ़ाई करके कोटा में उसको जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, तैयारी करने के लिए। और एक दिन हमसे कहता है कि अंकल वो जो है मेरा मन नहीं लग रहा है। तो हमने कहा बेटा आपका लक्ष्य जो है निर्धारित नहीं है, इसलिए आपको मन नहीं लग रहा है। कोटा ट्रेनिंग के लिए आप वहां पर पहुंचते नहीं है। नवोदय से पढ़ा हुआ लड़का कोटा जा करके अगर जो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब है कि आज की डेट में वो जो है प्राइवेट जॉब कर रहा है। आप अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं, ये लिख के अपने घर पर लगा लीजिएगा। आप अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं। ईश्वर उसी की मदद करेगा अगर आप आस्थावान हैं। भगवान की मदद, भगवान का आज जो है अपने अंदर आस्था है, तो कोई भगवान आपकी मदद नहीं कर सकता यदि आप अपने लिए मदद नहीं ढूंढेंगे। आज विश्वकर्मा पूजा है, आज विश्वकर्मा भगवान की जयंती आप मना रहे हैं। एक सिंबलिक तौर पर अगर आपने देखा कि विश्वकर्मा भगवान के 4 हाथ नहीं है, उनके पीछे, फोटो के पीछे देखिए हर एक औजार है। इसका मतलब क्या है? सिंबॉलिक तौर पर हम कैसे भी किसी के रूप में हम मान सकते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ है? हमारा डेडिकेशन, हमारा डेडिकेशन। हम उनको क्यों ऐसा मानते हैं? उनके अंदर वो टैलेंट कुछ होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने निर्माण किया होगा, कुछ बनाया होगा। हम एक एग्जाम्पल से बताना चाहेंगे कि ताजमहल कहाँ है? आगरा में। कौन कह रहा है? अच्छा, ओके, वेरी गुड। उससे पहले कहाँ था? किसके? शाहजहां। पहले कहाँ आया? माइंड में आया। कि होना क्या चाहिए? आप लोग वो स्किल पर्सन है, हमारे माइंड में जब कोई चीज आती है ना, तभी वो मूर्त रूप में आती है। तो बहुत सारी बातें हैं और फिर कभी मौका मिलेगा। बहुत अच्छा, और हमारी मंगल कामनाएं आप लोगों के साथ हैं। उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. So the most awaited moment, जिसका हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी चीफ गेस्ट यहाँ डाइस पे आए और हम लोगों को, आप लोगों को सबको मोटिवेट करें, अपनी लाइफ की स्किल्स शेयर करें। एक बात मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं दीपा मैम, ये हमारे डायरेक्टर सर की पीएचडी की गाइड है। तो हम लोग कितने ज्यादा हम लोग कितने ज्यादा लकी हैं कि उनकी गाइड हम लोगों को गाइड करने आई है। प्लीज हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। देखिए लालसा, आदरणीय लालसाना जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, निदेशक महोदय डॉक्टर श्री गौतम, मुख्य अतिथि महेंद्र जी,
और हमारे जो भावी निदेशक, जैसा कि मुझे पता चल रहा है, श्वेता जी, और यहाँ पर उपस्थित जितने शिक्षकगण हैं ITI के और जो छात्र जो इस दीक्षांत समारोह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि मैं यहाँ पर आपके समक्ष चीफ गेस्ट के रूप में आई हूँ और आपसे बात करने का मुझको मौका मिलता है। इससे ज्यादा हर्ष का विषय ये है कि मेरा खुद का छात्र जिसमें कि हमने अपनी शिक्षा को रोपित किया, आज वह इतने पल्लवों से लगा हुआ एक वृक्ष हमारे सम्मुख यहाँ पर खड़ा था। तो शायद इससे बड़े गौरव का क्षण किसी शिक्षक के लिए हो नहीं सकता। इससे बड़े गौरव का क्षण किसी भी शिक्षक के लिए नहीं है कि जो आपने रोपित किया था एक व्यक्ति में, एक छात्र में, आपने उसको जो सिंचित किया, आपने उसमें जो भी संस्कार डाले, आज वो इतना आगे बढ़ जाए कि आपसे अधिक इतने सारे छात्रों के बीच वही संस्कार आगे बढ़े। तो सबसे पहले तो मुझे ये लगता है that I am honored to be a teacher of your director. And I want to compliment you for having this it. I would like to compliment you that you have taken forward whatever I ever tried to teach you during your university days. You have taken it so much ahead और आपने उसको हमारे से कहीं आगे ले जा करके आप उसको एक्सप्रेशन दे रहे। एक कहावत है हमारे यहाँ की, गुरु तो गुड़ ही रह गए, चेले शक्कर हो गए। तो यह अक्षरशः यहाँ दिखाई दे रहा है कि गुरु तो गुड़ ही रह गए हैं और चेले शक्कर बन गए। मेरा ऐसा मानना है कि एक एक छात्र जो इस ITI से निकल करके और बाहर जाएगा, वो सारे संस्कार जो हमारे माध्यम से डॉक्टर श्रीश को पहुंचे, वो आगे आप लोगों के माध्यम से आगे भी पहुंचेंगे। और जब आप अपने अपने वोकेशन पे जो भी, जहाँ भी ईश्वर ने आपके लिए जो भी जगह निर्धारित करी है, जब आप वहां पहुंचेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस परंपरा को आगे ले जाएंगे, नैतिकता से, परिश्रम से। जो भी आपने सीखा इस ITI में, उसको आगे और मूर्त रूप देंगे, जो भी यहाँ पर आपको सिखाया गया है और जो भी परिश्रम डॉक्टर श्रीश ने आपके संग किया है। आज का ये दीक्षांत समारोह, महेंद्र जी को भी कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी। बहुत ही सुंदर आपका वक्तव्य रहा और बहुत ही अच्छी बातें आपने कही, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। एक एक बात जिसमें सबसे जरूरी बात ये कि अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, उसके बाद उस पर अपने मस्तिष्क को और अपने मस्तिष्क की जो ऊर्जा है, जो उसकी शक्ति है, उसको केंद्रित करिए, फोकस करिए, उसको केंद्रित करिए अपने लक्ष्य पर। कहते हैं when the mind decides that it has to achieve, then the person achieves. कलाम साहब ने कहा था, सपने देखिए। सपने आप अपने दिमाग में देखेंगे, अपने मस्तिष्क में देखेंगे। उन्होंने क्यों कहा सपने देखिए? उन्होंने कहा सपने सोते हुए जो देखता है आदमी, वो सपने नहीं होते हैं। आपके सपने वो होने चाहिए जो जागता हुआ व्यक्ति देखे। तो आपका दिमाग में जो विचार आते हैं और जागते हुए आप अपने सपने देखिए, अपने लक्ष्य निर्धारित करिए और
फिर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करिए उस पर और निश्चित रूप से एक दिन आप अपने उस लक्ष्य को पा लेंगे। परंतु चरैवती चरैवती, चलते रहिए, चलते रहिए। महेंद्र जी ने अभी आपसे बताया, उस जिद को बैठ मत जाने दीजिए, चलते रहिए, सोचिए और उसके बाद जो आपने सोचा है उसको आप ट्रांसलेट करिए और उसको आप अचीव करिए। बहुत ही सुंदर बात महेंद्र जी ने कही। तो आज आप लोगों का दीक्षांत समारोह है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शिक्षा जिस विषय में आपने यहाँ पर पढ़ने के लिए आप आए, उसके विषय में जो भी शिक्षा हमारे शिक्षकगण आपको दे सकते थे, वो आज उन्होंने पूर्ण रूप से आप में ट्रांसफर करी है अपनी शिक्षा, और आज आप उसमें पूर्ण रूप से शिक्षित हो गए हैं और इसी के लिए आपको वह दीक्षित करते हैं। आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये आपके जीवन का, क्योंकि आज आपको ये सर्टिफाई हुआ है दैट whatever was to be taught to you for the stream that you have decided is now complete। और आपको इस एजुकेशन को, इस शिक्षा को, इस कोर्स मटेरियल को, इस थियोरी को जो आप में प्रतिरोपित किया गया है, जो डाला गया है, अब आपको उसको आगे चल करके अपने जीवन में इस शिक्षा के बेसिस पर आपको अपना जीवन यापन करते हुए इस शिक्षा का उचित रूप से उपयोग करते हुए अपने जीविकोपार्जन के रास्ते ढूंढने हैं और चुनने। सही बात है ना? तो आज के बाद से आप दीक्षित हुए और आप अब समाज में आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का, समाज को आगे बढ़ाने का काम और दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह एक काम नहीं है परंतु यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि अब आपके सक्षम कंधों पर आ गई। आपको समझना है कि यह एक बहुत ही जरूरी बात है। क्या जरूरी बात है? सबसे पहले कि आज आपके कंधे सक्षम हो गए, आज आप दीक्षित हुए, आज आपकी शिक्षा पूर्ण हुई है, तो आपके कंधे सक्षम हो गए। कहते हैं कर पहिया बलि आपनी छोड़ बिरानी आस। अब आपको किसी की उंगली पकड़ के नहीं चलना है, अब आपकी बाहें बुलंद हो गई हैं, बली हो गई हैं और आपको अपनी इस शक्ति को जो कि शिक्षा के माध्यम से आपको मिली है, इस शक्ति को पहचानते हुए जो भी शिक्षा दीक्षा आपकी हुई है, आपको उसको लेते हुए आगे बढ़ना है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरीके से आगे बढ़ना है और देश को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से हम ऐसा कोई भी कृत्य ना करें, ऐसा हमसे कुछ ना हो जाए जिससे कि हमारे गुरुजनों को, हमारे इंस्टीट्यूशन को, जहाँ से भी हमने शिक्षा पाई है, हमारे इंस्टीट्यूशन को, हमारे माता पिता को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को और हमारे उसके आगे हमारे देश को कहीं भी किसी के सामने झुकना पड़े या इनएडिक्वेट महसूस हो, ये भी दायित्व आप लोगों के ऊपर आज से आ जाता है। तो आज ये एक एक छात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो आज आपकी बाहें बुलंद हो गई, आज आपकी बाहें बली हो गई। ये जो ITI का कोर्स है हमारे विश्वविद्यालय में भी, हम सब जानते हैं कि कौशल विकास योजना हाल ही के कुछ वर्षों से शुरू हुई। पहले कौशल विकास पर अगर हम बात करें, शताब्दियों पहले जो भारतवर्ष था, युगों पहले जो भारतवर्ष था, तो हमारे यहाँ एक एक व्यक्ति
में कुछ ना कुछ कौशल होता था। अब देखिए हमारे गांवों में रुपए पैसे नहीं चलते थे, बार्टर सिस्टम होता था। हम अपना कौशल दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाते थे और वह अपने कौशल को इन रिटर्न हम लोगों को देता था। तो रुपए पैसे की खरीद फरोख्त से काम नहीं चलता था, परंतु जो कृषक था वो एक अनाज ले जाता था, एक रजिया अनाज, जैसे अभी प्रधानाचार्य साहब सुबह कह रहे थे रजिया चलता था पहले, तो अनाज देता था और उस अनाज के रिटर्न में जो लोहार होता था वो उसकी दराती को या उसकी हथिये को या उसके जो भी औजार होते थे उनको पीट करके तैयार करता था। कहीं पर कोई न डॉलर्स की बात आई और न रुपए की बात आई, न कुछ आया। समझ रहे ना? तो कौशल हमारे यहाँ पर भारत देश में उस समय से है। परेशानी कहाँ आई? धीरे धीरे जब हमारे ऊपर गुलामी आई और जब हमारे यहाँ पर विदेशी राज हुआ, किसी का भी रहा हो, चाहे वो मंगोल थे, चाहे वो जो भी थे, चाहे वो मुगल थे, मुगलों के समय में भी किसी हद तक ये सब रहा, परंतु जब अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर रहा तब ये जो हमारी स्किल बेस्ड सोसाइटी थी उसमें थोड़ा थोड़ा सा बदलाव आया और हम लोग प्रैक्टिकल शिक्षा, प्रैक्टिकल एजुकेशन से हट करके थ्योरेटिकल एजुकेशन पर आए। सही बात है ना? ऐसा ही हुआ। तो वी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। क्यों ऐसा हुआ? क्यों कभी सोचा आपने? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेजों को क्लर्क चाहिए। वो यहाँ से सारा जो हमारा संसाधन था उसको ले जाते थे और विदेशों में, यूरोप में ऊंचे दामों पर बेचते थे और उसका वही मेंटेन करने के लिए उनको क्लर्क चाहिए थे, जेल चलाने के लिए, रेलवे चलाने के लिए, इन सब चीजों के लिए उनको क्लर्क चाहिए थे। तो उन्होंने कहा, मैकॉले के समय से यह बदलाव आया। मैकॉले ने कहा कि भारत में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक एक व्यक्ति हुनरवान है, एक एक व्यक्ति में कौशल है, स्किल है, और यही इस पूरी देश की स्ट्रेंथ है। आप समझिए, आज आप लोग, महेंद्र जी ने कहा कि यू आर स्किल्ड। द इंजीनियर हु इज गेटिंग अ बीटेक इज theoretically educated. ध्यान रखिएगा इस बात पर। Am I wrong? मैं एक PhD की टीचर हूँ, ऑलराइट। मैं PhD तक छात्रों को पढ़ाती हूँ, विश्वविद्यालय में मैं एक अध्यापक हूँ और मैं इस बात को अच्छी तरह समझ रही हूँ that we have started theoretical teaching। सिर्फ एक इंजीनियरिंग ऐसी स्ट्रीम है जहां पर आज भी कौशल विकास किया जा रहा है। वो चाहे मजबूरी से हो रहा हो, चाहे कैसे भी हो रहा हो, चाहे आप लोगों की रिक्वायरमेंट अलग है, परंतु सिर्फ एक इंजीनियरिंग ऐसी स्ट्रीम है जहां पर ITI के माध्यम से अलग अलग विधाओं में स्किल, कुशल मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स बनाया जा रहा है। और इस चीज के लिए मुझे लगता है कि आप लोग सब बधाई के पात्र हैं कि उस एक पूल में आप लोग भी शामिल हैं, जिनको कि प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिनको कौशल आता है, जिनको स्किल आती है। आज इतने सालों बाद हम लोग वापस आए हैं, कह रहे हैं स्किल इंडिया, लेट अस स्किल इंडिया। तो हम वापस जा रहे हैं अपने जड़ों की तरफ, अपनी जड़ों को दोबारा मजबूत कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये जो एक ग्रुप हमारे सामने बैठा है, जो कि ITI से प्रशिक्षित हो करके आज यहाँ पर दीक्षित हो रहा है, वो ऑलरेडी स्किल्ड है अपने अपने ट्रेड में।
तो एक्चुअल स्ट्रेंथ जो हमारे इंजीनियरिंग स्ट्रीम की है पूरी, जो इंजीनियर सोचता है और उसको डिजाइन करता है, वो तब तक कागज पर डिजाइन ही बनकर रह जाएगा जब तक ITI के छात्र उसको मूर्त रूप नहीं देते। Am I right, सर? करंट चलता ही रहेगा, लेकिन जब आप लोग जोड़ेंगे उस तार को, और कौन सी तार कहां जोड़नी है, यह कला आप ही लोगों में। एक और चीज है जो कि हमारे युवा वर्ग को समझने की जरूरत है। भारत जो है विश्व में सबसे युवा देश माना गया है। अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन बिलोंग्स टू दी बिलो 30 इयर्स एज। 30 साल की उम्र से कम 30% से 50% की जनसंख्या हमारी 30 की उम्र से नीचे की जनसंख्या है। इसलिए विश्व में आज और कल जो आने वाला है, और बहुत समय तक आने वाले बहुत समय के कल तक जो भारत की स्ट्रेंथ होगी वो बाकी के देशों की नहीं होगी। मैं नहीं जानती हूँ कि आप लोगों को इस विषय में ज्ञान है कि नहीं है, परंतु यह आप लोगों को पता होना चाहिए। जापान एक बूढ़ा देश माना गया है, अमेरिका एक बूढ़ा देश माना गया है। ज्यादातर वहां की जो जनसंख्या है इट इज अबव 70 ईयर्स, 50 ईयर्स। यूरोप धीरे धीरे बुजुर्ग होता चला जा रहा है। अमेरिका बुजुर्ग होता चला जा रहा है। चीन ने कहा सिंगल चाइल्ड पॉलिसी। उन्होंने कहा हमारे देश में एक ही बच्चा होना चाहिए। उन्होंने ये पॉलिसी लगाई। इस वजह से उनकी भी जनसंख्या, क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत अधिक थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सिंगल चाइल्ड पॉलिसी लेकर आई। उसका क्या दुष्परिणाम, एक तरीके से अगर आप देखें उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ तो कंट्रोल हो गई, परंतु कल जो आने वाला है उसके लिए जो आपको चाहिए है उस बड़े देश को चलाने के लिए, और जो उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया है उसको चलाने के लिए, उसको एक सेटबैक मिला। क्योंकि जो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन होने वाली है कल, वो तो आज मिल ही नहीं रही उनके यहाँ। तो ये पॉपुलेशन कहाँ है? हमारे यहाँ। मैं आपको बता दूं, विश्व में कल, मतलब जो आने वाला समय है विश्व में, वो स्किल्ड मैन पावर का समय है, वो सर्विसेज का युग होने वाला है। तो जितने स्किल में एजुकेटेड छात्र हैं विश्व में, विश्व उनका एक मतलब द वर्ल्ड कैन बी अप्रोच्ड बाय देम। आप विश्व में कहीं जा सकते हैं अपने कौशल के बेसिस पर। अगर आप अखबार पढ़िए तो आप पाएंगे कि जितने गल्फ कंट्रीज हैं उसमें उनको स्किल्ड पीपल चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो पौधे लगाने वाला हो, चाहे वो लैंडस्केपिंग करने वाला हो, चाहे वो फिटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वो टीचर हो। बहुत सारे हमारे यहाँ के टीचर्स ओमान में, मस्कट में, इधर उधर 25 जगह, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो। और इन सब चीजों का ज्ञान किन लोगों को है? हमारे यहाँ के छात्रों को है। और केंद्रित किया जाए तो ITI में जो आप ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये उन स्किल्स को आप में ऑलरेडी आप ग्रहण कर चुके हैं। तो भारत में ही अपने आप को सीमित मत रखिए। एडवर्टाइजमेंट्स देखिए न्यूज़पेपर में और अप्लाई करिए, विदेशों में जाइए, ठीक है ना। आप युवा वर्ग की ही बेसिस पर मोदी जी ऐलान करते दिख रहे हैं मुझे कि भारत विश्व गुरु होने वाला है, क्योंकि हमारी जनसंख्या सबसे यंग है और हमारी जनसंख्या स्किल्ड है। So the nation is depending on the youth, जो कि
भविष्य है वो आप लोगों के कंधों पर है। आज से आप लोगों ने क्या करना है? नैतिकता से, सत्यता से, और महेंद्र जी ने कहा मेहनत से, कभी मत भूलिएगा, मेहनत से आगे बढ़ना है, अपनी शिक्षा को आगे ले जाना है, देश के लिए देश का नाम रोशन करना है और राष्ट्र का निर्माण करना है। हमारे पिताजी हमसे कहा करते थे जब हम छोटे बच्चे थे, हमसे हमारे पिताजी कहते थे देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कोई सक्सेस का शॉर्टकट नहीं। जब आपके निदेशक महोदय हमारे यहाँ पढ़ते थे तो हम इनसे कहते थे कि तब तो ये डॉक्टर श्रीश नहीं थे, तो श्रीश थे ये, तो हम इनसे कहते थे श्रीश यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बहुत पोटेंशियल है आप में। चूंकि हम इनको पीएचडी पढ़ा रहे थे तो हम इनमें आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की ही छवि देखते थे और हम इनसे कई बार कहते थे दैट व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और हम इनसे कई बार कहते थे यू हैव वेरी मच पोटेंशियल, जो रिसर्च कर रहे हो इसमें थोड़ा और आगे बढ़ जाओ और करो। तो ये जितना करते थे, जो करते थे, आज मुझे लगता है कि शायद अगर मैंने इनको प्रेशर करके एक असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया होता तो शायद मैं इनके प्रति, इनके परिवार के प्रति, इन समाज के प्रति और आप सभी लोगों के प्रति एक बहुत ही गलत काम कर रही हूँ, क्योंकि एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके शायद ये फिर वही थ्योरेटिकल नॉलेज के भेड़चाल में लग जाते। लेकिन आज ये अपनी कला को ट्रांसलेट कर रहे हैं। इन्होंने ये ITI यहाँ एस्टैब्लिश करके इतने सारे छात्र हमारे सामने रखे हैं कि मैडम आपने तो हम एक को बनाया था, देखिए हम आपके सामने कितने लड़के खड़े कर रहे हैं। And this is what makes me proud today that Dr. Shreesh has been my student. मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ और मैं आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। और मैं दूसरा ये देखती हूँ कि बहुत ही अनुशासित रूप से आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखा है। आप लोगों के बीच का जो मैंने टीचर्स देखे हैं, जो एक यहाँ पर आने पर जो एक कहते हैं ना वाइब्स मिलती है, एक करंट्स, वेव्स दौड़ती हैं एक जगह पर, कहते हैं सब कुछ अच्छा है। उस प्रकार की अनुभूति इस परिसर में आने पर मुझको मिली। मैं देखती हूँ कि बड़ी मेहनत से आपकी मैडम लगी हुई थी नीचे वो लेट वाली क्लास में। मैं इंजीनियरिंग बहुत कुछ नहीं जानती हूँ, जानना चाहती हूँ, लेकिन मैंने देखा मैडम वहाँ लगी हुई थी। इतनी सुंदर आपकी कार्यशालाएं हैं। तो जब आपके पास ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, ये जो आपके इतने सारे पंप और पता नहीं क्या क्या है जो रखे हैं, इन सब आपके पास उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से आप लोग बहुत कुछ स्किल सीख भी रहे हैं, जिसको कि आप आगे अच्छी तरह से इसका प्रयोग भी कर पाए। बहुत मैंने शायद कह दिया और अभी बहुत कुछ और मन में है जो कि मैं कहूँ, परंतु फिर भी आप सभी लोगों को मैं आप लोगों के लिए मेरी यही आशा है कि आप लोग बहुत आगे बढ़ें, बहुत ऊंचे पहुंचे और अपने जीवन में जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए निर्धारित किया हो, ईश्वर करे उस लक्ष्य से और कहीं आगे आप लोग पहुंच पाए। यही मेरी आप लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना है। तो इसी शब्दों से मैं अब आप लोगों को मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक कविता थी जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हमने पढ़ी थी, कर्मवीर, बचपन में पढ़ी थी, बहुत तो पता नहीं याद है कि नहीं। उसकी 2 पंक्तियां मैं अभी बैठी बैठी याद कर रही थी, लिख रही थी। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि यही आपका गुरु मंत्र होना चाहिए। शुरू की 2 पंक्तियां, यद्यपि पूरी कविता अपने आप में एक ग्रंथ है, परंतु
आप लोगों के लिए स्पेशली कर्मवीर बनिए, देख कर बाधा विविध, बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के। महेंद्र जी ने कहा भाग्य नहीं कुछ करता है, स्वयं करना पड़ता है। तो रह भरोसे भाग के, दुख भोग पछताते नहीं, यही आप लोगों को बनना है कल के। तो कर्मवीर बनिए, खूब आगे बढ़िए और हमारे सारे आशीर्वाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for your golden words and your blessings. I'm very pleased to inform you all that हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये 2016 से चल रहा है, 15 से, सॉरी, फ्रॉम 2015 हमारा ये इंस्टीट्यूट चल रहा है। एंड जो हमारा 21-23 सेशन 21-23 का जो बैच रहा है, इसमें फिटर से फर्स्ट टाइम गर्ल्स ने फिटर ट्रेड से यहाँ पे डिग्री ली, एडमिशन लिया है। तो हमारे यहाँ 2 गर्ल्स हैं, मंजरी सिंह और वर्षा पटेल, जिसमें कि वर्षा पटेल ने इस बार टॉप किया है पूरे इंस्टीट्यूट में। शी हैज टॉप 95 percentile. She is the first girl doing fitter from Chandra ITI and she is top. And the second one, Manjari Singh, she has also excelled with 90%. Now I would like to request Varsha Patel to kindly come on the stage and for the vote of thanks from student side. Please have a huge round of applause for her. हेलो, मेरा नाम वर्षा पटेल है। मैं फिटर फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मैं अपने शब्दों में सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कुछ भूल हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सबसे पहले मैं अपने अतिथिगण का स्वागत करना चाहती हूँ। दीपा मैम, महेंद्र सर, हमारे प्रिंसिपल सर एंड ड्यूटी डायरेक्टर मैम सर एंड डायरेक्टर सर, और हमारे सपोर्टिव टीचर्स, स्पेशली मुख्यतः से मैं लेडी टीचर को जरूर धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारी रेखा मैम, खुशबू मैम, हर्षिता मैम, जो इतना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, इतना अच्छा कोऑपरेट करती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं और शिक्षा से संबंधित सबसे पहले और सबसे अच्छी तरीके से सूचित करती हैं। जो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे विद्यालय, उन्हें भी अच्छे से इन्फॉर्म करवाती हैं और सभी ने इस बार परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त किए। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टीचर्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। साथ ही मैं हमारे विद्यार्थीगण का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस आयोजन को सफल बनाने के लिए और इतना संपूर्ण बनाने के लिए। इतनी गिनती में आए हैं आप लोग, देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो हमारे पास आउट बैचेस हैं 2018 से आए हुए हैं, उनको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जो इस आयोजन में सम्मिलित हैं और वो अपने करियर में उन्नति करें और सफलता प्राप्त करें। और साथ ही साथ मैं एट लास्ट दीपा मैम को स्पेशली धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगी इतनी स्वीट और मीनिंगफुल लेसन देने के लिए, जो मैं सदैव स्मरण रखूंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर कॉलेज एंड मेकिंग दिस इवेंट सक्सेसफुल एंड ब्यूटीफुल। थैंक यू। Thank you so much, Varsha. Now I would like to invite our director, ma'am, Mrs. Shwetamri, ma'am, for vote of thanks. Ma'am, please come on the stage.